पॉलिटिकोज मीडिया उस घटना स्थल पर आ गया है जहां से नोएडा में कल एक ग्रेटर नोएडा में एक वीडियो वायरल हुई जो लगभग 5 बजे यही वो हॉस्टल है जिसका नाम है अन्नपूर्णा हॉस्टल और इसमें आग लग गई थी कल शाम लगभग 5 बजे और एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बहुत सारी छात्राएं अंदर फंसी थीं और चिल्ला रही थी, चीख पुकार आ रही थी क्योंकि जैसे आग लगी इस बिल्डिंग में धुआं फैलने लगा और लड़कियां ऊपर वाले फ्लोर पे थीं तो उन तक धुआं पहुंच रहा था और वो बेबस नज़र आ रही थी। इसमें कुछ विजुअल ऐसे थे जो लड़कियां कूदते हुए नज़र आ रही थी जिसमें एक बच्ची थी जो जान बचाने के चक्कर में गिर भी गई थी। बताया जा रहा है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो हम पॉलिटिकोज मीडिया घटना स्थल पर आ गया है। देखिए अवशेष भी कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। पवन जी दिखाइए कि अवशेष भी पड़ा हुआ है और ये अवशेष ये बता रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे आग लगी थी। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है और यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ जो बच्चे थे उनको दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि अब इसमें लगातार मरम्मत की जा रही है। देखिए आपको एक कर्मचारी भी दिख रहा होगा, सफाई कर्मचारी जो यहाँ पे मरम्मत करता दिख रहा है और फिर से पूरी तरीके से जो है वही वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है हॉस्टल को। और कुछ बातें ये भी सुनने में आ रही हैं कि यहाँ पे जो फायर चीज़ें होती हैं, फायर के लिए जो सिलेंडर लगाए जाते हैं वो भी नहीं थे, तो कुछ ना कुछ मानक भी इस हॉस्टल में पूरे नहीं थे, ऐसा लोग बता रहे हैं। कुछ लोकल लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं जो चश्मदीद थे, जो घटना स्थल पे थे, कि आखिर उन्होंने यहाँ पे इस क्या देखा। नहीं सही है, जो चीज़ है वो बतानी चाहिए, कल को कोई और इसका शिकार हो सकता है। क्या है ना, जो जायज बात है। ठीक है, तो वही घटना स्थल पे है और एक एंगल और सामने आ रहा है। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मानक हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं हॉस्टल के छात्रावास के, ऐसा नहीं है, इलीगल हैं यहाँ के पे ज़्यादातर जो यहाँ पे हॉस्टल हैं, छात्रावास हैं, वो गैर कानूनी ढंग से जो है चलाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से व्यापार किया जा रहा है। हमारे साथ मोहित जी हैं। मोहित जी आप हैं और ये लोकल हैं, यहाँ पे लॉ की पढ़ाई करते हैं। इन्होंने हमें हाथ में माइक देख के इन्होंने कहा कि नहीं, हम ये बताएंगे कि आखिर ये किस तरीके से इलीगल यहाँ पे हॉस्टल चल रहे हैं। मोहित जी क्या कह रहे थे अभी आप? मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ जितने भी 90% हॉस्टल है, ना कि 100%, 90% हॉस्टल्स जो हैं रेजिडेंस लैंड जो होती है, जो एक आम आदमी के लिए रहने के लिए होती है, उस पे बने हुए हैं। जबकि उसका ना कोई फायर सिस्टम होता है, ना सिक्योरिटी होती है और ना कोई एग्जिट वगैरह, मतलब कोई हादसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। यहाँ जितने भी दूसरी चीज़ और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊँ, जहाँ भी बिल्डिंग यहाँ बनेगी उसका ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का FAR यहाँ 15 मीटर है और ये लगभग 21 मीटर से 25 मीटर तक यहाँ सभी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। इतना इलीगल अवैध तरीके से यहाँ बनाकर जो एक रेजिडेंस लैंड को कॉमर्शियल लैंड में यूज कर रहे हैं, उसमें खुद तो मतलब हादसा दे ही रहे हैं, बच्चों की जान के साथ और खेल रहे हैं। बड़ा हादसा हो सकता था, आगे भी होगा। ये कुछ ईश्वर की कृपा है कि बच्चे बच गए। ये आज कल हुआ है और मैं कह रहा हूँ भविष्य में भी निश्चित होगा। बस दुखद घटना लिख दी जाती, बस किसी का कुछ नहीं होता। अथॉरिटी के जितने भी अधिकारी हैं सबको पता है कि यहाँ पर सब इलीगल बना हुआ है। जब सबक लेगा प्रशासन इस घटना से? कोई नहीं लेगा, कुछ नहीं होगा तब तक यहाँ 10, 20, 50 लाशें नहीं जाएंगी, लोग नहीं मरेंगे, तब तक यहाँ कुछ नहीं होगा। अब आप देख लीजिए, अगर इसके एग्जिट पॉइंट पर ही कल कोई हादसा हो जाता और बच्चे सारे में अंदर आग लग जाती, या तो बच्चे कूद कर अपनी जान देते या अंदर सभी बच्चे जल जाते। कोई सिक्योरिटी। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, ये साहस होना चाहिए कम से कम अपनी बात रखने का, और हमें लगता है कि आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। आप चेतावनी दे रहे हैं अपने माध्यम से प्रशासन को कि प्रशासन को भी और उन बच्चों को भी देना चाहते हैं कि आप ऐसी जगह ना रहें जो सर्टिफाइड नहीं है, जिसकी NOC नहीं है, जो रहने लायक नहीं है। आप वहां रहिए, हॉस्टल में रहिए, बहुत अच्छी बात है। जो अथॉरिटी से अलॉटेड है, जिनके NOC है, फायर सेफ्टी सिस्टम है, हर चीज की सुरक्षा, ये सब रेजिडेंस है, इलीगल बने हुए हैं, सब इलीगल है, सब बेकार है। यहाँ सब सिर्फ व्यापार किया जा रहा है, सब व्यापार का सिस्टम है और सब इलीगल है। क्या कोई सुरक्षा मिलती है? छात्रावास है यहाँ पे और गर्ल्स छात्रावास है, आपको लगता है सुरक्षा की दृष्टि से देखेंगे? सुरक्षा की, अब कोई केस हो जाता है तो हाथ पैर मार लेते हैं, नहीं होता है तो सब जैसे राम भरोसे। DM आया? अभी यहाँ कोई नहीं आया है, सब अपने बैठे हुए हैं अंदर ऑफिसों में बैठ के, कोई ये देखने के लिए भी तैयार नहीं। अब यहाँ आएंगे तो ये थोड़ी बताएंगे इलीगल बना हुआ है। भाई आप यहाँ आएंगे, जवाब भी तो आपको देना पड़ेगा। हाँ, आपको जवाब देना पड़ेगा, चाहे DM साहब। इनडायरेक्टली मोहित जी संलिप्त हैं, लोग सब संलिप्त हैं। यहाँ के जो कर्मचारी, जिनकी भी ड्यूटी, जिनके भी अंडर में चीजें आती हैं, सब संलिप्त है। चाहे अथॉरिटी हो, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो, सबको जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? सवाल ये भी है, बड़ा सवाल है भाई। मोहित जी आगाह कर रहे हैं और ये जो है उजागर कर रहे हैं, यहाँ की चीजें एक्सपोज कर रहे हैं
कि ये जो हॉस्टल बने हैं 90% इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो हॉस्टल हैं वो इलीगल हैं, यहाँ पे कोई मानक नहीं है, पूरी तरीके से व्यापार हो रहा है। और ये कह रहे हैं यहाँ पे कोई नहीं आया सक्षम अधिकारी, कोई नहीं आया यहाँ कोई पे, नहीं आया, कोई नहीं कोई आया। सक्षम अधिकारी नहीं यहाँ आया। पे ये सबसे लॉ बड़ा की पढ़ाई कर रहे हैं, पीछे सामने एक जो है हॉस्टल में रहते हैं, तो इन्होंने ये साहस किया कम से कम ये बताने के लिए। हमें लगता है इस लोकतंत्र में लोगों को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए भाई टैक्स जाता है, लोग किराया देते हैं इतना इतना, बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो बेबाक बेधड़क अपने बच्चों को भेजते हैं कि हमारा बच्चा सुरक्षित है और वहाँ पे पूरी तरीके से पैरामीटर्स अपनाए जा रहे होंगे, मानक होगा। लेकिन काश अगर ये बड़ा हादसा हो जाता। ये तो खैर ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि बच्चे बच गए, लेकिन ये आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पे नहीं है और इससे प्रशासन को और शासन को सबक लेना चाहिए कि कोई दूसरा हादसा ना हो कि कल को फिर यही लिखना पड़े कि श्रद्धांजलि जैसे शब्दों से लोगों को अपने लोगों की जान हाँ, चली गई, ये ऐसा हादसा लिखना हो पड़े। गया, हम उसमें पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, दोषियों है। की सजा देने की कोशिश करेंगे, हाँ। ये सब होता है बाद में चलता है, लेकिन पहले कुछ नहीं करेंगे पहले ये कुछ लोग। नहीं होता है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है भारत का कि जब हो जाती हैं चीजें बस थोड़े दिन चिल्लिम चिल्ला होती है, अपने शब्दों में हम कह सकते हैं, और फिर वहीं पे वो सारी चीजें ठप हो जाती हैं। तो ये एक चेतावनी देना चाहते हैं प्रशासन को, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के प्रशासन को, जो यहाँ पे सक्षम अधिकारी हैं, कि यहाँ के जो पैरामीटर्स हैं, जो इलीगल हॉस्टल हैं, उन पे कार्रवाई हो। और ये हॉस्टल है मौके पे, और ये ठीक इनके बगल में इनकी दुकान है, शायद ये चाय वाय की दुकान है आपकी, पानी की और स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो आप मौके पे थे? अच्छा, जब आग लगी थी तो बच्चे चीख पुकार रहे होंगे? हाँ, 2 लारी बच्चे इसमें हाँ। चीख रहे थे, हाँ, लेकिन बच्चे सब निकल चुके। निकल गए। हाँ, कोई परेशानी तो नहीं हुई नहीं किसी नहीं को? कोई किसी को नहीं है, एक बच्ची की चोट आई। एक बच्ची की चोट आई। हाँ, हाँ। अच्छा, वो अंकल जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो लड़की चीख रही है, कूद गई है डर के मारे, तो वो मौके पे थे, देखा आपने उसको? हाँ, देखा मैंने। तो उसको चोट आई थी? हाँ, चोट आई है। आप लाए थे? हाँ। अरे सर, आ जाइए आप। देखिए, ये दुकान के मालिक हैं। आप एक मिनट आपसे पूछ लेते हैं। वो जो लड़की गिरी थी, क्या आप थे मौके पे? मौके पर थे इधर हम, थोड़ा सा इधर आ जाइए। जीने लगे हम ही खड़ा थे। आप ही खड़े थे? हाँ अच्छा, हाँ तो आप चश्मदीद थे, देखी घटना पूरी? हाँ, पूरा हम यही दुकाने पर से खड़ा, हम जीना लेके आए। हाँ, लड़की चिल्ला रही थी, निकले के साधन नहीं था, हाँ। सब व्यवस्था करके हम अति किए। अच्छा, पूरी व्यवस्था की थी आपने? हाँ हाँ, मतलब जीना वगैरह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत है जी। तो भरत जी हैं, इनकी दुकान है ठीक हॉस्टल के बगल में, वही अन्नपूर्णा हॉस्टल है, और ये चश्मदीद हैं इस पूरी घटना के। और ये कह रहे हैं, क्या नाम बताया आपने? भरत जी कह रहे हैं कि हमने उस बच्ची को बचाया है और मौके पे थे। आप जीने पे चढ़े थे? क्या जीना हम पकड़े थे, जीना दूसरे के अच्छा, वो सीढ़ी पकड़े थे आप? हाँ। सीढ़ी आप ही पकड़े थे? हाँ, हम हाँ जी, ही। हाँ जी, हाँ। सीढ़ी आप पकड़े थे? हाँ, बोलिए। थोड़ा पास में आइए। हाँ जी। हाँ, तो ये बताइए कि जब वो बच्ची गिर गई है तब उठाया आप लोगों ने उसको? नहीं, वो अंदर में गिरा था, वो अंदर में उधर से सामान भेजे दूसरे के, अच्छा, तब तो उठाया। 2 बच्चियां कूद गई थी? एक कूदी एक थी? एक अच्छा सही सलामत उधर आया वो। तो डर लग रहा था, कूद गई थी डर के हाँ, मारे? वो उनको शरीर कप रहे थे, हाँ, हाँ, कपकपी से ना, उस शरीर काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो गिर गए। उसको पैर नहीं आ रहा, हाँ। पैर न आने का नतीजा वो गिर गया। बच गई बाल बाल? हाँ, बच हाँ, गया। बच हाँ, बच गया। नीचे भी गिर सकती थी एकदम वो? नीचे गिर गया। हाँ, मैं नहीं, एकदम जब नीचे आ सकती थी, पूरा नीचे? पूरा नीचे गया पूरा जी, नीचे गिर अच्छा, गया। अच्छा। पूरा नीचे। और वो अंदर से आदमी वजह से गिर गया तो सब गया, उठा के लाया, हाँ, तब ले गया अस्पताल में। एक लड़की के पकड़े सही सलामत से, तो वो आ गया आराम से। हम्म, वो उसको शरीर नहीं कब रहा था, वो एकदम आराम से बैठे, अच्छा, सब कुछ व्यवस्था के साथ अपना उतरे वो। अच्छा। हाँ अच्छा, ये बताइए भरत जी कि वो जैसे गिरी है, चोट आ गई थी उसको? हाँ, चोट था। पास में आ जाइए माइक। चोट तो उनको बाद में पता लगेगा जी, ये चोट है कि नहीं है। तो वो बेहोश हो गई थी गिर के कि उड़ गई थी? बेहोश हो गया था, गिर गया। बेहोश हो गई थी? हाँ, तो भैया उस मौके पे उठाया किसने फिर उसको? उठा गया उधर से, बच्चे सामान गया तो हाला हुआ, तो हम बोले जाओ जाओ, गिर गया। सब देखा तो सब गया, अंदर से उठा के लाया। तो ऐसा तो नहीं है, सीरियस तो नहीं है वो? नहीं नहीं, सीरियस नहीं, ठीक ठाक है। अच्छा, हाँ तो बच्चे निकाल लिए गए हैं सारे? हाँ, सारे बच्चे निकले, एक सब बच्चा सुरक्षित थे बच्चे? सब सारे जी। सब सुरक्षित थे? हाँ, एक भी बच्चा नुकसान नहीं है, एक होगा ज्यादा नुकसान है, हाँ। तो उसको गिरा है उसी का, सब बच्चे निकल क्या गए। कुछ लापरवाही होती है हॉस्टल में? नहीं, लापरवाही तो नहीं होगा। लापरवाही नहीं होती, वो तो ये तो 5 बजे के टाइम है, हम लोग यहीं थे। क्या क्या कारण क्या था दादा? ये हम पेशाब करके आ रहे थे, समझे। हाँ, ये इसे फूस नहीं हुआ, तो हम चाचा के बोले, चाचा ये देखो ना, एसी में धुआं निकल रहा है। एसी धुआं निकल रहा नहीं, है। आपने देखा एसी में धुआं हम निकलता? निकलते देखे, फिर उनको जाके बोले तो बिजली काटा। बिजली काटा? हाँ, तब तक लेकिन आग लग चुकी आग है? लगा, एक सेकंड में तो कहाँ के भर गया जी हम हाँ, लोग। वो धुआं इतना ही आग हुआ। लग गई। और भरत जी, अगर आप ना देखते थोड़ी देर तो और और पूरा सत्यानाशी होता। कितना काटा जाता लाइट? हाँ अच्छा, फायर ब्रिगेड देर में आई थी?
हाँ 5 मिनट में वो भी आ गया जी। हाँ अच्छा। मैं ज्यादा टाइम वो भी ज्यादा टाइम नहीं लगा? नहीं लगाया जी। अच्छा, फायर ब्रिगेड की कोई लापरवाही नहीं है? नहीं लापरवाही नहीं है। नहीं। मौके पे आ गई? मौके पर आ कितनी गई। गाड़ियां आई थी? 2 गाड़ी आए थे जी। अच्छा, हाँ तो जैसी गाड़ियां आई वैसे शुरू हो गया सब? हाँ सब शुरू हो गया जी। सब जवान चढ़ गए होंगे ऊपर? हाँ सब धराधन दाना पानी इधर से गया उधर से मारा, अच्छा, अंदर से लेके पाइप लेके और सब व्यवस्था कर दिया। मौके पे एकदम तुरंत तैनात हो गए थे? तैनात हो गया, सब आ गया, इसीलिए तो कंट्रोल में आ गया जी। ये जवान गाड़ी के ऊपर से चढ़े थे सब? नहीं नहीं इधर से भी चढ़े थे जीना लगा के जी। अच्छा अच्छा, जीना से तो चढ़े। जैसे ही गए तुरंत रेस्क्यू चालू हो गया? हाँ सब कुछ पानी उधर से मार के। जितनी छात्राएं थी सबको निकाल लिया गया? हाँ सब आप सब मौके कुछ से- सब कुछ निकल गया था जी। हाँ, सब कुछ निकल गया था। हाँ। एक बच्चा खाली गिरा, उसको ज्यादा नहीं गया ज्यादा नुकसान, नहीं आई चोट? ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, तो बच्चे घबराए थे? बच्चे खूब घबरा गए जी। खूब घबराते? हाँ। रो रही होंगी बच्चियां? रो रहे कि रास्ते नहीं निकलने के साधन था, बोले अब निकलो आगे से निकलो, तो बोले अंकल जी धुआं भरा हुआ है। अच्छा, हम तब जीना लगाए हम। चीख चीख पुकार की आवाज आ रही होंगी दुकान में आपकी? अब हम साइड में सामने में चीख सामने के खड़े थे आप? सामने खड़े थे। सब अब बच्चे रो रहे थे छात्राएं? नहीं बच्चा था सब निकल के भागे। अच्छा, अच्छा। एक बच्चा 2 बच्चा और रो रहा था, तो मैं जीना लगाया जी, बस अच्छा। इतने काम किया। तो लापरवाही फायर ब्रिगेड की कोई नहीं है? नहीं कोई नहीं जी। है ना, फायर तुरंत मौके पे आई? तुरंत मौके पर 5 मिनट के सेकंड में हाजिर क्या किया। लगता है एसी से हुआ है? हाँ एसी से हुआ जी। एसी में हुआ है सब? हाँ अच्छा, वो लीकेज, हाँ जैसे हुआ ना आपको, हाँ, जैसे लीकेज हुआ, हमको चाचा देखो एसी गया, तो जाके गार्ड को बोले, हाँ, तो गार्ड को बेटा वार्डन को बोला, वार्डन हाँ। ये जल्दी सुनवाई हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ बस तो इतना। अच्छा ये हॉस्टल में कैमरे वैमरे लगे हैं सब? हाँ लगे हैं जी। रात्रि की पत्ती में। हाँ जी बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भरत जी हैं, ये चश्मदीद हैं पूरी इस घटना के, और इनकी चूंकि बगल में दुकान है और ये वही अन्नपूर्णा हॉस्टल है। इनका कहना है भरत जी का, जब आग लगी थी तो ये मौके पे यही सीढ़ी जो पकड़े थे यही भरत जी हैं ये, और ये बच्चियों की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और इनका कहना है कि जो बच्ची वीडियो में आप देख रहे हैं, जो छात्रा थी जो गिरी है दहशत में आके नीचे, तो उसको ज्यादा चोट नहीं आई है, ऐसा ये कह रहे हैं। हमने इनसे सवाल ये भी किए क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पे आई थी या उसने लापरवाही की थी या देर में आई थी, तो ये जो दुकानदार हैं बगल में जो विटनेस हैं उनका कहना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो समय पे आई थी। 5 या 10 मिनट का जो उनका समय होता है, जो प्रक्रिया होती है उसी के मुताबिक आई थी, और फायर ब्रिगेड की कोई लापरवाही नहीं। फिर मैंने इनसे कारण पूछा कि आखिर ये आग कैसे लगी थी, तो उन्होंने बताया कि एसी में जो है हल्का सा धुआं उठ रहा था, तब इन्होंने अपने किसी मित्र से बताया जो इनकी दुकान पे बैठे थे, और बताया कि देखिए धुआं उठ रहा है। और इनका ये भी कहना है कि अगर हम धुआं ना बताते थोड़ी देर तो हो सकता है कि बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया है कि धुआं उठ रहा था वैसे ही वो लाइट वहां पे काट दी गई है, तो आग वहीं पे जहां थी वहीं कंट्रोल हो गई है, वरना ये बड़ा हादसा हो सकता था। और ये मरम्मत का कार्य पूरी तरीके से चल रहा है और इसमें कोई भी बच्चा या छात्र नहीं है। लोग कह रहे हैं, लोकल लोग, कि दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि कोई जान माल का खतरा, जान का किसी का खतरा नहीं हुआ है, जो चश्मदीद हैं वो ऐसा बता रहे हैं। और भरत जी ने बहुत सहयोग किया है, भरत जी का कहना है, और भरत जी चश्मदीद थे और सीढ़ी पकड़े हुए थे और बच्चियों की जान बचाने की पूरी वो कोशिश कर रहे थे। पवन के साथ सौरभ वाजपेयी, पॉलिटिकोज मीडिया, नोएडा, उत्तर प्रदेश। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.